भगवान शंकर की पवित्र कथा इस प्रयागराज की भूमि से प्रारंभ हो रही है और आज कथा का प्रथम दिवस है। इस कथा को माँ त्रिवेणी के ही तट पर शायद कुंभ मेले की पहली ऐसी कथा होगी जो त्रिवेणी के घाट पर सुनने का सौभाग्य मिला। बाबा जी ने रात दिन एक कर जो ये व्यवस्थाएं करी है पूरी प्रशासन ने मिलकर, यहाँ के डीएम, एसडीएम, प्रशासन अधिकारी सब ने बहुत मेहनत की और हमको उम्मीद नहीं थी कि पहले दिन की कथा में आप इतनी संख्या में आ जाओगे कि पंडाल भी छोटे पड़ जाएंगे, ये भी उम्मीद नहीं है। पर वास्तव में प्रयाग और ये हमारा विश्वास करता है बाबा जी कि इस प्रयाग की भूमि से आप अपने घर में कथा सुन रहे हो या मोबाइल पर कथा सुन रहे हो या टीवी पर कथा सुन रहे हो, तो ये विश्वास के साथ कहते हैं कि जितना पुण्य यहाँ बैठकर श्रोताओं को मिल रहा है उतना ही पुण्य आपके घर पर रहकर कथा सुनने वालों को भी मिले। बस एक नियम, हम कहीं पर भी शिव महापुराण में कोई नियम नहीं देते, क्योंकि आप स्वयं नियम में रहते हो, नियम से चलते हो और नियम से कार्य करते हो। और क्या देता है मेरा कुबेर भंडारी, क्या देता है मेरा ओघड़दानी, क्या देता है मेरा कुबेरेश्वर महादेव, क्या देता है मेरा शिव ओघड़नाथ, ये वही जानता है। गंगा यमुना सरस्वती का त्रिवेणी का संगम, माँ की गोद में बैठकर ये कथा सुनना, कथा श्रवण करना और माता की गोद में बैठकर एक आनंद की अनुभूति करना, पर साथ में एक नियम इस शिव महापुराण की कथा से हमको लेना, वो भी बस केवल यही का है। नियम ये लेना है कि हम माँ गंगा जी का स्नान करें, माँ यमुना जी का स्नान करें, माँ सरस्वती का स्नान करें, या हम ये शिव महापुराण की गंगा का स्नान करें, पर स्थान को पवित्र बनाने का प्रयास करें। ये नियम हमारे अंदर हो कि हमारे जहाँ हम कथा सुन रहे हैं या जिस प्रांगण में रह रहे हैं या घाट पर स्नान करने जा रहे हैं या कथा मंडप में पहुंचे हैं, तो वो स्थान पवित्र, उसको स्वच्छ बनाओ, उसको गंदा नहीं बनाना। ना जाने कौन कौन नया नया नियम बना जाता है कि आप तीर्थ में स्नान करने जाओ तो अपने कपड़े छोड़कर आ जाओ। मुझे तो आज तक वो महाराज नहीं मिला जिसने बोला हो कि नहाने जाओ तो अपना तन का कपड़ा घाट पर छोड़कर आओ। आज तक ऐसा महाराज मिलना चाहिए था जो कह देता कि तन में डली हुई सोने की चेन घाट पर छोड़ के आओ तो बात चल जाता, पर कपड़ा छोड़ना कहाँ से। घाट पर लोग स्नान करने जाते हैं, इतने सारे तन के कपड़े छोड़ जाते हैं, इतने सारे वस्त्र छोड़ जाते हैं। जो नहाने जाता है वो आपके वस्त्र को लांग कर जाता है। अब उस व्यक्ति को यह नहीं मालूम कि अपने तन का कपड़ा, अपने तन का वस्त्र क्यों। आप लोगों को मालूम होगा कि आप अपने घर में वस्त्र सुखाते हो तो उस वस्त्र को तार पर डालते, डोरी पर डालते, किसी क्यारी पर डाल देते, पर उसको जमीन पर नहीं डालते, क्योंकि हमारे कपड़े अगर कोई लांग कर जाएगा तो बीमारियां हमको घेरती जाएगी। किसको बीमारियां घेरेगी? जो लांगा है उसको नहीं, जिसका वस्त्र है उसको। अब वो अंदाजा तो लोगों को रहता नहीं है। बस बड़ी पवित्र स्नान करने के लिए माँ क्षिप्रा की गोद में गए, माँ नर्मदा जी की गोद में गए, माँ गंगा जी की गोद में गए, माँ यमुना जी की गोद में गए। किसी ने कहा था कि कपड़ा नहीं छोड़ना है,
अपना दिल, अपना कलेजा, अपना हृदय जब किसी पवित्र स्नान के लिए जाओ, पवित्र नदी के तट पर जाओ, माँ गंगा, यमुना, कावेरी, सरयू, क्षिप्रा, नर्मदा आदि के तट पर जाओ, तो अपना दिल छोड़ो, अपना हृदय छोड़ो, अपनी विसंगतियां, जैसे कुछ गलत बोलते हो, गलत विचार रखते हो, अपशब्द कहते हो, ताना देते हो, गालियां देते हो, आड़ा टेढ़ा बोलते हो, वो छोड़ो। पर लोग वो तो नहीं छोड़ पाए, मालूम पड़ा कि उन्होंने अपने कपड़े छोड़ दिए। और जो कपड़ा तुम छोड़ने के लिए आते हो ना, वो ईमानदारी की बात है, अपने घर से लेके ही ऐसा चलते हो कि इसको मुझे छोड़ना है, जो किसी काम का नहीं है, जो किसी काम का ही नहीं। शिव कथा कहती है, कथा सुनने के लिए आप कहीं किसी अन्य जगह पर नहीं गए हो कथा सुनने के लिए। जैसे काशी की कथा सुनी थी तो मेरे बाबा विश्वनाथ भोलेनाथ की गोद में बैठकर अपने बाप के घर में सुनी थी, और अब की बार जो कथा सुन रहे हो वो अपनी माँ की गोद में बैठकर सुन रहे हो। और बाप और माँ का लाड़ प्यार क्या होता है मालूम है आपको? माता और पिता का लाड़ प्यार क्या है? पिता की गोद में बैठकर कथा सुनी तो कितनी शीतलता थी, थोड़ी ठंडकता थी, खूब आनंद था। पर माता कैसी होती है, माता की गोद कैसी होती है? माँ थोड़ी देर में तो प्रेम करती और थोड़ी देर में क्रोध करती है। इसलिए प्रयागराज का मौसम भी ऐसा ही है, रात को ठंड लगेगी, सुबह ठंड लगेगी, दिन में गर्मी लगेगी, क्योंकि माँ है ना यहाँ। माता का भाव ही ऐसा होता है, थोड़ी देर में नम्रता है, थोड़ी देर में प्रेम करेगी, थोड़ी देर में क्रोध करेगी। कहाँ गया था, कहाँ चले गया था, क्यों गया था, इधर आओ, आओ बैठो, कहाँ गए थे। तो बस आप ये सोचकर कथा सुनो कि मेरी माँ के पास में बैठकर कथा सुन रहे हो, कथा का लाभ। और जिस कामना से आप कथा श्रवण करने के लिए आए, जिस भाव से आए हो, जिस दिल से आए हो, जिस हृदय से आए, केवल मां गंगा का जल भरकर नहीं ले जाओगे आप। ये हमारा विश्वास कहता है कि जिस कामना से आए हो वो कामना भी पूरी कर कर यहां से जाओ, पूरी कामना। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा, डोर हथो छड़नी ना मैं कटी जावांगी। भोले मैं तेरी पतंग, शंभू मैं तेरी पतंग, हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा, डोर हथो छड़ी ना मैं कटी जावांगी। भोले मैं तेरी। शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र कर रही है। शिव महापुराण की कथा में से इन 12 खंडों में से, संहिताओं में से एक शब्द भी अगर हम हमारे जीवन में उतार लेते हैं तो शिव को मिलने में देरी। अच्छा, कई लोग कहते हैं कि गुरुजी शिव क्या अपने असली स्वरूप में मिल सकता है? शंकर भगवान का क्या अपना असली स्वरूप में शिव हमारे सामने, हमारे सम्मुख में आ सकते हैं? मेरा देवाधिदेव महादेव आपके सामने असली स्वरूप में भी आ सकता है, मना नहीं। पर आज का जो युग है ना, ये बड़ा विचित्र युग है। आज का जो समय है ये बड़ा विचित्र समय है। इस समय में आप शंकर भगवान को पहचान नहीं पाओगे। अगर असली स्वरूप में भी आ गए तो आप जान नहीं सकते।
शिव अगर सत्यता के सम्मुख में सामने आकर प्रकट भी हो जाए, सामने आकर खड़े भी हो जाए, तो आप उसको पहचान नहीं पाओगे। आपके मन में आएगा, हो सकता है कोई बहरूपिया, हो सकता है कोई तिलक लगाया, हो सकता है कोई ने वेश बनाया, हो सकता है कोई स्वरूप धर कर आ गया, आप शिव को पहचानोगे? तो शिव सामने कभी नहीं आते। आप सबके स्मरण में होगा, एक बार लंका का राजा रावण भगवान शंकर को ढूंढने के लिए निकले, और लंका का राजा रावण जब भगवान शिव को ढूंढने के लिए निकलता है, ढूंढते ढूंढते लंका का राजा रावण थक जाता है, थक गया और थककर चूर होकर बैठ गया। एकदम थका हुआ है, बैठा हुआ है, पड़ा हुआ, और उसने एक संकल्प लिया कि मैं शंकर को ढूंढ कर रहूंगा। मंदोदरी रावण के सम्मुख में आई और रावण के साथ में मिलकर मंदोदरी ने रावण से कहा, स्वामी आपसे शंकर भगवान रोज मिलते हैं, आप शिव जी की अर्चना रोज करते हो, आप शंकर का गुणगान रोज करते हो, आप शिव की पूजन रोज करते हो, तो फिर आप शंकर जी को ढूंढने क्यों निकले? मुझे शिव को ढूंढना, मुझे शंकर को ढूंढना। और शंकर भगवान को ढूंढने के लिए लंकाधिपति रावण लगा रहा, पर शिव उसको मिले नहीं। थक गया, चूर होकर गिर गया, पड़ गया, नीचे बैठ गया। भगवान शिव को लगा मेरा भक्त है, मेरा भजन करने वाला है, मेरा स्मरण करने वाला। शंकर भगवान बोले, काम करो नंदी, जाओ जरा, और नंदी तुम जाकर लंकाधिपति रावण को समझाओ कि शिव को ढूंढने के लिए तुम मत करो, तुम एक काम करो कि जहां पर हो वहीं पर एक पार्थिव लिंग का निर्माण करो, और पार्थिव लिंग का निर्माण कर कर उसकी पूजन करो। मुझे ना ढूंढा जाए, पार्थिव लिंग का निर्माण करे, पार्थिव लिंग का पूजन करे, और पार्थिव लिंग का पूजन कर कर वो मुझे वहीं पर प्रकट कर सकता है। पर रावण कह रहा है कि मैं शिव को ढूंढने के लिए निकला हूं, पार्थिव लिंग का पूजन नहीं, स्वयं शंकर को अपने साथ में लेकर मैं लंका तक जाऊंगा, लंका तक पहुंचूंगा, मैं लंका तक जाऊंगा, लंका तक पहुंचूंगा। मैं पार्थिव लिंग का पूजन करने के लिए रोज करता हूं, मना नहीं, पर मैं पार्थिव पूजन आज शिव को ढूंढने के लिए नहीं करता। और रावण ढूंढते 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 थक गया, पर शिव नहीं, शंकर नहीं। तब मंदोदरी ने रावण के हाथ का स्पर्श कराकर थोड़ी सी बालू मंदोदरी लेकर जाती है, और मंदोदरी उस बालू से शिवलिंग का निर्माण करती है। केवल रावण के हाथ का स्पर्श कर कर बालू मंदोदरी लेकर जाती है, और मंदोदरी ने पार्थिव शिवलिंग का पूजन करा, पार्थिव लिंग का पूजन करा, पार्थिव पूजन करी। और जैसे ही पार्थिव लिंग की पूजन मंदोदरी ने करी, इतनी देर में रावण के सम्मुख में भगवान देवाधिदेव महादेव तुरंत प्रकट हो जाते, स्वयं सामने आकर खड़े हो। अर्थात शिव महापुराण की कथा एक बड़ा सुंदर प्रसंग वर्णन करती है। लंकाधिपति रावण का ये प्रसंग कहता है कि घर का कोई सदस्य, परिवार का कोई सदस्य जब शंकर जी के पार्थिव लिंग का पूजन करता है या भगवान शंकर को एक लोटा जल चढ़ाता है, उसके घर का यदि एक सदस्य भी शिव के मंदिर तक जा रहा है, उसके घर का एक सदस्य भी अगर शंकर के शिवालय तक जा रहा है, तो ये निश्चित है कि परिवार का एक सदस्य भी अगर शंकर का भजन कर रहा है, तो वो एक सदस्य, इसलिए शास्त्र कहता है, उज्जैन का ऋण मुक्तेश्वर मंदिर का दरवाजे पर लिखा है कि शिव महापुराण सुनने वाला, शंकर का स्मरण करने वाला, शंकर को एक लोटा जल चढ़ाने वाला केवल एक पीढ़ी या 7 पीढ़ी को नहीं, 71 पीढ़ी को पार लगा दे।
पितर पीढ़ी को पाला। तो आप ये अंदाजे पे ना रहे, परिवार का यदि एक सदस्य भी, परिवार का एक व्यक्ति भी, परिवार का एक सदस्य भी अगर भगवान शंकर के मंदिर जा रहा है, शिवालय तक जा रहा है, देवालय तक जा रहा है। अब आप लोग कथा में आए हो, कहां पर आए हो? जम के बोलो जरा, कहां पर आए हो? जम के प्रयागराज। स्नान कर लिया? जम के बोलो जरा, हाउ, ठीक है। प्रणाम कर लिया? ठीक है। कब जाओगे? 16 के बाद? अच्छा, ठीक है। अब तुम ईमानदारी से बोलो, कथा सुन रहे हो, प्रणाम कर रहे हो, स्नान कर रहे हो, बैग लेकर आए हो, तुम कितना भी प्रयास कर लेना, प्रयाग की थोड़ी ना थोड़ी रज, थोड़ी ना थोड़ी धूल, थोड़ी ना थोड़ी रज, थोड़ी ना थोड़ी जल तुम्हारे उस कपड़े में लगकर, तुम्हारे बैग में लगकर, तुम्हारे शरीर में लगकर तुम्हारे घर तक जरूर जाएगा। अब गया, तुम अकेले आए हो, 2 जनी आए हो, 4 जनी आए हो, जिसके घर से तुम्हारे घर से आए, चलकर जब तुम प्रयागराज की भूमि से, जब प्रयागराज की धरा से जब यहां से जाओगे, तुम्हारे गांव में तुम पैदल चलकर जाओगे, तुम्हारे शरीर की रज उस गांव में गिरेगी, तुम्हारे शरीर की रज, तुम्हारे बैग की रज तुम्हारे घर में गिरेगी। वो रज तुम्हारे शरीर की, तुम्हारे बैग की, तुम्हारे परिवार में कहीं ना कहीं वो गिरेगी, और तुम्हारे दूसरे के शरीर से भी अगर वो लगेगी तो ये निश्चित है कि 144 वर्ष के बाद पड़ने वाले महाकुंभ का फल भी उसको प्राप्त होगा। ये महाकुंभ का फल उसको प्राप्त होगा, ऐसा नहीं है कि उसको प्राप्त नहीं होगा। कल महाराज जी आपने लेने भेजा केसरी जी को और केसरवानी जी को। केसरवानी जी कल लेने आए और उनके साथ में कोई पवन जी भी थे और 1-2 लोग और थे। तो आपस में बात कर रहे थे, गुरु जी हम तो गंगा मैया को देख देख के आश्चर्य में पड़े हुए हैं। हमने पूछा क्यों, किस लिए, क्या कारण है? तो कहा महाराज जी, एक तो लोगों का बैग, कपड़े, सामान, और ऊपर से लोग यहाँ गंगा नहाकर जा रहे हैं तो साथ में भर के भी ले जा रहे हैं। अब हम रोज जो प्रयाग में रहने वाले हैं वो गंगा जी को रोज देखने के लिए, दर्शन के लिए आते हैं कि मैया कितनी कम हुई, मैया कितनी कम हुई, क्योंकि इतनी करोड़ों जनता, लगभग कल तक का आंकड़ा था कि 50 करोड़ लोग नहाकर जा चुके हैं, स्नान कर जा चुके हैं। जब 50 करोड़ शिव भक्त, भगवान के भक्त स्नान कर सनातनी माँ गंगा का स्नान कर गया होगा, तो 50 करोड़ में से कम 30 करोड़ तो भर के ले गया होगा। और 30 करोड़ अगर गंगा का जल भरकर लेकर गया होगा तो वो 30 करोड़ में से प्रत्येक घर के 4 सदस्य और जोड़ लो, उनने भी उस गंगा का स्नान करा होगा, गंगा का दर्शन करा होगा, गंगा का स्पर्श किया होगा, प्रणाम करा होगा, नमन करा होगा। जरा विचार करो। तो कल केसरवानी जी कह रहे थे, गुरुजी लोग गंगा भर भर कर ले जा रहे, भर भर कर ले जा रहे, भर भर कर ले जा रहे, पर हम देखते हैं कि गंगा तो ऐसी ही अपनी अविरल धारा में बहती चली जा रही है। हमने कहा केसरवानी जी, यह गंगा मैया हमको सीख देती है कि तुम माँ के पास आए हो ना, तो माँ की कृपा कभी कम नहीं होती, वो बरसती ही रहती है और बढ़ती ही रहती है, वो देती ही रहती है। वो देती रहती है।
उसके देने में कोई कमी नहीं आती। संसार के लोगों के देने में कमी आ सकती है, पर गंगा मैया के देने में, भगवान के देने में बस एक बात मां कहती है कि मेरी गोद में तुम अगर बैठे हो, मेरी गोद में अगर हो, तो मेरी गोद को तुम लांछित ना करना। और कितना कितना विधर्मियों ने इस प्रयागराज के कुंभ को बदनाम करने के लिए कितना कितना उन्होंने चाल चली। हालांकि कितनी चाल चली कि आगे रहकर कुछ ना कुछ ऐसी हरकत कर कर लोगों को धक्का देना या ये करना या वो करना, और प्रयागराज के कुंभ को बदनाम करने के लिए अथक प्रयास किया और सोचा कि अब कुंभ में कोई नहीं आएगा। परंतु उनको क्या मालूम था कि ये सनातनी शेर हैं। लोग कहते हैं सनातनी सो रहा है। जिनकी सोच में यह भरा हुआ है कि सनातनी सो रहा है, वो समझ लेना कि बेवकूफ है। वो बेवकूफता उसकी पागलपंती है जो कहता है कि सनातनी सो रहा है और हम सनातनियों को जगा रहे हैं। सनातनी कभी सोता ही नहीं है। और उसका नजारा अगर देखना है तो एक बार प्रयागराज की पवित्र भूमि पर आकर देखो, जो 50 करोड़ लोग नहा कर, 50 करोड़ लोगों के घर पर पीला चावल नहीं भेजा था। 50 करोड़ लोगों के घर पर जाकर किसी ने निमंत्रण पत्र नहीं दिया था, पर वो 50 करोड़ लोग अपनी आस्था, विश्वास और श्रद्धा के साथ जय मां गंगे, त्रिवेणी का संगम, लेटे हनुमान जी की कृपा, बाबा का नाम लेकर बोल बम बोल बम बोल बम बोल बम बोल बम बोल बम बोलते 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 सिर पर बेग तोलम सामान सारा चले जा रहे। 8 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 12 किलोमीटर पैदल 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 चले जा रहे। और पूरा प्रयाग जितने प्रयाग के रहवासी हैं, जितने प्रयाग के रहवासी हैं, इन प्रयाग में जिन्होंने अपने अपने पक्के मकान बनाकर रखे हैं, जिस प्रयाग के रहवासी जो इस प्रयाग में रहते हैं, मैं उनके चरणों को अगर धो धो कर भी पीऊं तो कम पड़े। इस प्रयाग के रहवासियों ने अपने अपने दरवाजे खोल दिए, अपना अपना घर खोल दिया। प्रयाग के रहवासियों के छोटे छोटे झोपड़े, छोटे छोटे मकान उन्होंने खोल दिए। हमको कल कोई बता रहा था कि प्रयाग की एक महाराज जी, एक प्रयाग का कोई विश्वकर्मा परिवार का एक छोटा सा टीन का मकान है, जिसमें उसके बच्चे रहते हैं, 4 बहुएं रहती हैं, परिवार रहता है। और उस विश्वकर्मा परिवार ने अपना घर खोला और उसके घर में वो विश्वकर्मा परिवार का पति, बहू, बेटा, बच्चे दूसरे के घर में जाकर सोए। और सनातन धर्म के जो शिव भक्त आए हैं, मां गंगा के घाट पर उनको अपना घर दे दिया। और हमने पूछा उस व्यक्ति से कि तुम विश्वकर्मा जी क्या रुके? तो उन्होंने तुमसे रुकने का पैसा लिया होगा, उन्होंने धन लिया होगा। नहीं महाराज जी, उसने 1 रुपया नहीं लिया। और 98 भी उस विश्वकर्मा परिवार ने नहीं ली, बल्कि उसकी बहुओं ने 3 दिन तक, 4 दिन तक, जो हम फंसे थे तो हमको 4 दिन तक विश्वकर्मा परिवार ने भोजन बना बना कर खिलाया और हमसे 1 रुपया नहीं लिया। ऐसे शिव भक्त इस प्रयाग की धरा पर, ऐसे भक्त भरे पड़े हैं प्रयागराज में। लोग कहते हैं संत प्रयाग में आते हैं, साधु प्रयाग में आते हैं, तपस्वी प्रयाग में आते हैं, साधक प्रयाग में आते हैं। आज मेरी व्यासपीठ प्रयाग में रहने वाले एक गरीब से लेकर अमीर तक के व्यक्ति को नमन करती है कि प्रयाग में संत बाद में आते हैं, पर प्रयाग के लोग भी किसी संत और साधु से कम नहीं है। किसी तपस्वी से प्रयाग के रहने वाले लोग कम नहीं है, ये साधकों से कम नहीं है, जो रहकर आए हुए शिव भक्तों की सेवा में लगे हुए। सेवा का साधता। घर का अगर एक सदस्य, क्या देवराज नाम के ब्राह्मण का चरित्र कर रहा है, देवराज ब्राह्मण की कथा कथी है कि देवराज ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के बाद भी ब्राह्मण तत्व को धारण नहीं कर पाया और ब्राह्मण कर्म नहीं कर पाया। ब्राह्मण कर्म नहीं कर पाए। एक पर स्त्री के कहने पर उस स्त्री को एक राज घराने की रानी का हार पसंद आ गया।
और उस हार को लेने के लिए वो देवराज ब्राह्मण चोरी करने गया और उसके पीछे राजा के दूत लग गए। भागता भागता, छिपता छिपाता, शरीर में ताप पड़ने के कारण, शरीर में कष्ट होने के कारण शंकर जी के मंदिर में चले गए, शिवालय। क्यों गया, किस लिए गए? सबको मालूम है प्रयागराज में भीड़ बहुत हो रही है। सबको मालूम है प्रयागराज में बहुत भीड़ है, बहुत भक्त आए हुए हैं, सबको मालूम है। इसके बाद भी अगर प्रयागराज की धरा पर, प्रयागराज की भूमि पर आप खिंचकर चले आ रहे हो तो समझ लेना कि प्रयागराज की भूमि वो चुंबक है जिसमें उसका तत्व खींचकर चले आ रहा है। शिव उसको खींच रहा, शिव उसको खींच रहा। अब इतना बड़ा प्रयाग और इतने बड़े प्रयाग में 21 नंबर सेक्टर ढूंढना, पीपा पुल नंबर 1 ढूंढना, सतुआ बाबा का शिविर ढूंढना, महाराज जी, और इतने बड़े प्रयाग में ढूंढते 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 और तुम सब सतुआ बाबा शिविर को ढूंढते 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 तुम यहाँ पहुंच जाना। हमको तो विश्वास नहीं था, हमको तो लग रहा था कहीं ना कहीं ट्रैफिक में फंसे होंगे, कोई कहीं फंसा होगा, कोई कहीं होगा। है जब संगीत वाले यहाँ तक नहीं पहुंचे तो श्रोता कहाँ से पहुंच जाएंगे? है आ गए। अच्छा अच्छा, बाबा जी कह रहे संगीत वाले भी 10 मिनट में पहुंच जाएंगे। अब श्रोता जरा विचार करो, जब संगीत वालों को आने में टाइम हो गया तो श्रोता कैसे पहुंच सकते हैं? पर समझ में आया ये ओरिजिनल है, ये ओरिजिनल है। और तेरे डमरू मैं काशी नगरी। आज बिना संगीत के ही एक भजन हम भी देखें जरा। सुन के मैं काशी नगरी, मैं काशी नगर। ये भी इतिहास रहेगा हो प्रयागराज का। राधे हमारा भजन है ना, तेरे डमरू की धुन से चला दे। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में गंगा है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी, उसी गंगा को नहाने को मैं काशी नगरी आई हूँ। उसी गंगा को नहाने को मैं काशी नगर। मेरे भोले ओ बम भोले रेंद रेंद नगरिया सुना है हमने ओ तेरी काशी में मुक्ति है। सुना है हमने, धन्य है शिव भक्तो धन्य है। मैं काशी नगर सुना है हमने ओ भो
उसी मुक्ति को पाने को मैं काशी नगरिया मेरे भोले ओ बम बोले मैं काशी सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में गौरा है सुना उसी गौरा को पाने को मैं काशी नगरिया हूँ उसी गौरा को पाने को मैं काशी मेरे भोले ओ बम बोले मैं काशी नगरी मेरे भोले ओ बम भोले मैं काशी नगरी हर हर महा अपने स्थान पर बैठकर भगवान से अपने हृदय की बात बड़े भाव से दिल से माँ त्रिवेणी का संगम प्रयागराज की भूमि और माँ गंगा के इस पवित्र त्रिवेणी संगम पर शिव महापुराण के अंतर्गत दिल से प्रार्थना करिए। ऐसा कुंभ महाकुंभ का ये पवित्र अवसर है, अपने दिल से बाबा को प्रार्थना करेंगे। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर भाव से बाबा को निवेदन करें। श्री शिवा नमस्तुभ्यं 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 भोला सब दुख काटो म्हारा ओ भोला सब दुख काटो शिव शंकर जपूं तेरी माला भोले बाबा जपूं तेरी माला भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो वेश है मंगल मंगलकारी वेश है मंगल मंगलकारी शमशान वासी हमारा शमशान वासी हमारा ओ भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो भगवान देवादिदेव महादेव भगवान शिव त्रिकालदर्शी शंकर भगवान की कथा कर देवराज ब्राह्मण होकर ब्राह्मण कर्म से वंचित रहा है।
स्त्री के कहने पर, एक नारी के कहने पर, और वो स्त्री भी उसके घर की नहीं, पर नारी के कहने, रानी का हार चुरा कर लाया, चोरी का धन लेकर जा रहा था, शरीर में ताप पड़ा, और शरीर में जब ताप पड़ा तो सोचा कि ठंड लग रही है, शरीर में ताप पड़ रहा है, ठंड लग रही, कहां जाऊं कहां जाऊं। गया शिवालय में शंकर भगवान के मंदिर में। कैसे पहुंच जाता? शिव महापुराण की कथा एक बात कहती है कि शंकर भगवान की कथा में शिवालय तक, शिव मंदिर तक व्यक्ति अगर साधारण है, शिव मंदिर तक पहुंचना बड़ा मुश्किल है। शिव महापुराण की कथा कहती है जब बच्चा गर्भ में आता है, माता के गर्भ में जब संतान आती है, और माता के गर्भ में जब संतान रहती है, उस 9 महीने में स्त्री नारी अगर कहीं शंकर के मंदिर के सामने से निकल जाए, या शिवालय का जल स्त्री को मिला हो, या शंकर भगवान का कोई प्रसाद, या शंकर भगवान का कोई नाम जाप, या शंकर भगवान का कोई मंत्र जाप उस स्त्री के कानों में पहुंच जाए, तो जो गर्भ में बच्चा होता है वो बच्चा शंकर की कथा तक या शिवालय तक उसको बिना बोले ही वो अपने आप चला ही जाता है, पहुंच ही जाता है। उस गर्भ में रहने वाले बच्चे को भगवान शंकर के मंदिर के सामने से भी कोई गर्भवती स्त्री निकल कर चली जाती है तो उसका भी फल उसको प्राप्त हो जाता है, उसका भी फल उसको प्राप्त हो जाता है। और वो फल साधारण नहीं होता। आप सब जितने कथा में बैठे हो, शिव महापुराण की कथा को श्रवण करने के लिए बैठे हो, आप कोई साधारण हो क्या? अच्छा एक बात कही है, चुंबक को कागज पर चिपकाएंगे, चिपकेगी? जम के बोलो जरा। प्लास्टिक की कुर्सी पे, लकड़ी पर, चुंबक एल्युमिनियम, पीतल, अन्य पर नहीं चिपकती। चुंबक हमेशा लोहे पर ही चिपकेगी। जो चिपकने वाला है उसी पर चुंबक चिपकती है। उसी तरह शिव महापुराण की कथा यह प्रयागराज की पवित्र धरा पर, त्रिवेणी के संगम पर हो रही है। इस कथा में वही आकर चिपकेगा, वही जाकर बैठेगा जो शंकर भगवान का अपना खुद का है, जो शिव से दूर हो गया तो शिव ने अपने करीब में लिया। जिसको भगवान शंकर अपने करीब में लेकर आ रहे हैं, भगवान शिव जिसको नजदीक में लेकर, ये कोई साधन? मेरा नाम गीता यादव, हम लखनऊ से आए हैं। कहीं बैठे हो गीता यादव जी? अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। आप ही हैं? आ जाओ, एक बेलपत्र ले जाना, आ जाओ, धीरे से आओ। मेरा नाम गीता यादव है, हम लखनऊ से आए हैं। मेरा मोबाइल नंबर ये है। मेरे ससुर जी के वॉशरूम पेशाब बंद हो गया था। जब डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने जांच कर रिपोर्ट जो निकाली गई तो कहा गया कि इनको कैंसर है और पेशाब नली में गांठ पड़ गई। कैंसर का शब्द सुनकर जांच में कैंसर आया, दूसरी जगह जांच कराई उसमें भी कैंसर आया, तीसरी जगह जांच कराई उसमें भी कैंसर आया। तब आखिरी में मन रोने लगा कि ये साधारण परिवार के हैं और ये बीमारी कैसे आ गई। तब गुरुदेव, मेरी सासू मां ने बोला कि आप चिंता मत करो, डॉक्टर ने बोला है ना कैंसर है, चिंता नहीं करना। वो सियोर वाला महाराज कहता है कि शिव पर चढ़ाया गया एक लोटा जल सारी समस्या का हल है।
और अगर मन में सोचोगे कि बीमार हो बीमार हो तो बीमार हो तो बीमार होते चले जाओगे। मन में सोच लिया कैंसर हो गया कैंसर हो गया कैंसर हो गया तो कैंसर बढ़ता चले जाएगा। अब तुम सोचो कि कैंसर है ही नहीं, दवाई खाओ डॉक्टर की, क्योंकि वो सीवर वाला महाराज कहता है कि डॉक्टर शिव का एक रूप होता है, तो डॉक्टर की दवाइयां खाओ, जांचें कराओ। सास कहती है मैं शंकर के मंदिर जाऊंगी, जल चढ़ाकर लाऊंगी। हम बहुएं मंदिर जाने लगी, सास मंदिर जाने लगी, जल चढ़ाकर लाने लगी। उसी समय पर मंदिर से 4 दिन बाद एक महिला कहती है कि मेरे पास सीहोर का रुद्राक्ष रखा है, मैं तुमको देती हूँ। हमें 4 दिन बाद सीहोर का रुद्राक्ष मिल गया। तांबे के कलश में गलाना, शिव जी को जल चढ़ाना, ससुर जी को पिलाना। दूसरी बार डॉक्टर ने कहा था फिर जांच के लिए आना, हमने फिर वापस जांच कराई और जांच कराने पर पता चला कि मेरे ससुर के शरीर में कोई कैंसर नहीं है। हमें विश्वास नहीं हुआ, हमने फिर दूसरी जांच कराई, दूसरी जांच में भी निकला कि शरीर में कोई कैंसर नहीं है। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आई हूँ। मैं सतुआ बाबा जी आपको प्रणाम करती हूँ कि हमको इतने नजदीक में लखनऊ के पास में आपने कथा सुनवा दी, उसके लिए साधु। एक बार जोरदार ताली बजाएं साधु। कहीं बैठी हो तो एक बेलपत्र लेने के लिए श्रीमती गीता यादव लखनऊ से आप आ सकती हैं। लखनऊ से एक पत्र और है, बड़ा सुंदर है, देखिए। कविता पति राजेंद्र प्रसाद शुक्ला, जिला बोकारो, झारखंड की हैं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। कविता पति राजेंद्र प्रसाद शुक्ला, जिला बोकारो, झारखंड। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। जिला बोकारो, झारखंड से आई हैं। अगर कहीं बैठी हो तो अपना हाथ हिला सकती हैं। गुरुजी, मैं बाबा का क्या वर्णन करूं? मुझसे कोई पूछे कि क्या बाबा सच में सुनता है, तो मैं डंके की चोट पर कह सकती हूं कि हाँ, मेरा बाबा सुनता है। गुरुजी, मेरी 3 बेटियां, 1 बेटा है। हमारी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, इनकी पढ़ाई लिखाई और शादी को लेकर हमें चिंता होती थी। मेरी बड़ी बेटी 2 साल से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रही थी, पर अंतिम में उसका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा था। एक बार मेरी बहन से मुझे शिव महापुराण कथा के बारे में पता चला, फिर हमने आस्था चैनल पर कथा सुनना शुरू किया। मेरी बेटी भगवान में नहीं मानती थी। फिर फरवरी 2024 में जो भगवान शिव का मंदिर है झारखंड में, मेरी बेटी ने आपकी कथा सुनकर मंदिर जाना प्रारंभ करा। वो शिव को नहीं मानती थी, वो भगवान को नहीं मानती थी। मेरी दूसरी बेटी ने भी शंकर के मंदिर में जाना प्रारंभ करा। दोनों बेटियां शिव के मंदिर जाती, जल चढ़ाती, पूजन करती, आराधना करती। बेटी का एग्जाम आया, उस एग्जाम में बेटी का सिलेक्शन नहीं हुआ। सिलेक्शन नहीं हुआ तो मन दुखा कि वो सीहोर वाले महाराज कथा कहते हैं, पर मुझे तो समझ में नहीं आया, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। मैंने अपनी बेटी से कहा, सीहोर वाला महाराज कहता है कि मेहनत को 4 गुना करो, अपने परिश्रम को बढ़ाओ, और अगर आपका कर्म अच्छा है, मेहनत अच्छी है, तो सफलता मिलेगी। मेरी बेटी ने आपके कहने पर अपनी पढ़ाई को 4 गुना बढ़ा दिया, और फिर मेरी बेटी ने 4 गुना पढ़ाई बढ़ाकर बेलपत्री पर शहद लगाकर एग्जाम देने के लिए चली गई। और बेलपत्री पर शहद लगाकर जब एग्जाम देने के लिए गई, तब अक्टूबर में फिजिकल मेडिकल सब क्लियर कर मेरी दोनों बेटियों ने बाबा की कृपा से CISF में उनको सर्विस प्राप्त हो गई। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए आई। अगर कहीं बैठी हो, कविता पति राजेंद्र प्रसाद शुक्ला, जिला बोकारो, झारखंड की हैं, बैठी हो तो एक बेलपत्र लेने के लिए आ सकती है। एक उनको बेलपत्र देना, पढ़ाई कर रहे हो? दीदी कह रही हैं मेरे ससुर की तबीयत इतनी ज़्यादा खराब थी कि डॉक्टर ने जवाब दे दिया था और
फिर हमने शिव के मंदिर का जल लाकर चढ़ाना और पिलाना प्रारंभ करा। आप पूर्ण तरह से कैंसर से मुक्त हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर साथ शिव तत्व है, शंकर ओघड़ी। आप आए हो ना कथा में, शिव महापुराण की कथा श्रवण करने के लिए आए हो, साधारण नहीं। यहां 1 महीने का कल्पवास करने के लिए कल्पवासी आते हैं। आपको मालूम है कि नहीं मालूम? जम के तो बोलो। 1 महीने का कल्पवास करने के लिए कल्पवासी आते हैं और 1 महीना पूरा कल्पवास माघ महीने का करते हैं और चले जाते हैं। ये केवल महाकुंभ से नहीं, प्रति वर्ष आते हैं। हर वर्ष, प्रति वर्ष कल्पवास करने के लिए कल्पवासी आते हैं, 1 महीना रुकते हैं, फिर जाते हैं। पर अब की बार मेरे बाबा ने इतनी कृपा करी कि कल्पवास के तो मेरे बाबा ने ऐसी करुणा कर दी, महापुराण की कथा देकर आपको भी कल्पवासी बनाया। ऐसी कृपा कर दी कि मां गंगा की गोद में रहना, शिव महापुराण की कथा सुनना, मान भिक्षा का पान करना, मांग भिक्षा का पान करना, गंगा का स्नान करना, त्रिवेणी का स्नान करना, मां गंगा यमुना सरस्वती का आनंद लेना, दर्शन करना और शिव महापुराण की कथा सुनना। की शरणागति, भगवान शंकर का भजन, भगवान शंकर की स्तुति, भगवत नाम और प्रभु का नाम लेना ही मूल है। कल्पवास का मतलब ही क्या है? परमात्मा का भजन करना, नाम लेना, स्मरण करना, उनके नामों का उच्चारण, प्रभु नाम में डूबे। मांगू घड़ी रे घड़ी दुख काटो, दया करी ने दर्शन आपो, शंभु शरणे पड़ी। मांगू घड़ी रे घड़ी दुख काटो, दया करी ने दर्शन। भगवान शिव के नाम का उच्चारण, भगवान शंकर की भक्ति, भगवान शंकर का मंत्र जाप, स्मरण करो। 7 दिन रहकर भगवान की भक्ति में डूबे। घाट पर ज्यादा भीड़ हो ना, ज्यादा भीड़ हो, बिल्कुल जब सब भीड़ चली जाए, गंगा यमुना मैया अकेली रहे, तब शांति से चले जाओ, स्नान कर कर आ जाओ। भीड़ वाली जगह पर अपने को जाना ही नहीं। नहा रही हो ना, शिव पुराण की कथा चल रही है, सुन रहे हो ना, पास में गंगा है तो वहां स्नान कर लो, यमुना जी वहां स्नान कर लो, सरस्वती जी वहां स्नान कर लो। कोई जरूरी है कि त्रिवेणी के घाट में जाकर नहाओगे तो ही पूरा पुण्य मिलेगा? पूरा प्रयाग त्रिवेणी है, पूरा प्रयाग त्रिवेणी है, जहां स्नान करते बन जाए वहां कर, पूरा प्रयाग। अच्छा चलो, भोजन करते हो ना, अरे बोलो तो जम के, कुबरेश्वर धाम कौन कौन होकर आया है? चलो रख लो हाथ नीचे। इतनी बड़ी थाली कुबरेश्वर धाम में, अब हमें यहाँ का तो नहीं मालूम, कुबरेश्वर धाम में इतनी बड़ी थाली, 1 खन 2 खन 3 खन, यहाँ चोकर वाला खन और यहाँ खन। अब कोई जरूरी है कि व्यक्ति चावल इधर ही देगा? उसका मन पड़ गया, चमचा चल गया, चावल यहाँ भी दे सकता है। हो सकता है दाल यहाँ की जगह यहाँ दे दे, हो सकता है रोटी यहाँ की जगह यहाँ दे दे, खीर यहाँ दे दे। कोई उसका मन देने वाले का कोई जरूरी है? और तुम ये कह भी रही हो कि हमको यहीं जाना है, यहीं जाना है, यहीं जाना है, तो परसने वाले ने कह दिया गुलाब जामुन खा ले, रबड़ी खा ले, कुछ भी खा ले, जाएगा तो पेट में ही। उसी तरह तुम प्रयागराज की भूमि पर आए हो तो ये निर्णय लेकर मत आओ कि नहीं मैं तो संगम में ही नहाऊंगी, मैं तो संगम में ही नहाऊंगी। अरे गंगा यमुना सरस्वती तीनों बह रही है और पूरा प्रयाग त्रिवेणी का घाट है, कहीं पर भी स्नान, कहीं पर जिद से नहीं।
गंगा नहाने का तो एक कितना बड़ा नियम बताया कि किसी को ठोकर देकर भी गंगा नहीं नहाई जाती, मालूम है आपको? ठोकर से मतलब सिर पे पल्लू ले लिया, चली गंगा दो चार को धम्म से डोलती डोलती और फिर जाई गंगा मैया, गंगा मैया, गंगा मैया। और गंगा मैया में एक का सिक्का छोड़ दिया, नारियल छोड़ दिया, और गंगा मैया में जो डुबकी जो लगाई डुबकी, और डुबकी लगाते से ही गले की चैन। अब अरे गंगा मैया मेरी चैन, गंगा कई तूने भी तो दो को बेचैन करा था, पूछ गया तू भी दो को बेचैन करके आई थी, इसलिए हो गए। दिल से स्नान करो, मना नहीं, पर जहां जहां सरलता सहजता। ये 7 दिन भले लोग कहें कि माघी पूर्णिमा 12 तारीख को हो जाएगी कल्पवासी, परंतु हमारे शिव भक्तों के लिए, हमारे शंकर के भक्तों के लिए, शिव तत्व के लिए त्रिवेणी के घाट पर ये 7 दिन का कल्पवास मिला है। इसको आनंद से करो, ये आनंद का मिला, इसको खूब करो, दिल से करो, स्नान आदि भजन कीर्तन पूजन सब करो। नहाओ वहां, कथा सुनो यहां, और भोजन सतुआ बाबा शिविर में, सतुआ बाबा शिविर में आओ, लाइन लगाओ, प्रेम से पाओ, सेवा करो, भजन करो, कीर्तन करो। और हम तो बाबा के भरोसे, कहाँ गई? हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, ये दुनिया वाले ये शिव के आश्रित होकर चलिए, शिव के आश्रित, देवादिदेव महादेव के आश्रित होकर चलिए। बाबा ने हमको चलना सिखाया, बाबा ने हमको चलना, सब भक्तों से मिलना सिखाया, सब भक्तों। हम तो सीना तान के, हम तो सीना तान के चल, डमरू वाले के भरोसे चलते, डमरू वाले के भरोसे चल, हम तो बाबा के भरोसे चल। भगवान शिव की कथा करी, शंकर भगवान का गुणगान कराए, देवराज नाम का ब्राह्मण समझ नहीं पाया कि मैं शिवालय कैसे पहुंच गया, शिव के मंदिर कैसे पहुंच गया, शंकर की चौखट तक कैसे पहुंच गया। अब कौन समझाए कि देवराज नाम के ब्राह्मण की जो मां थी, वो मां शंकर के मंदिर में जाकर 1 लोटा जल समर्पित कर दी। शिव मंदिर में जाकर 1 लोटा जल समर्पित करती थी। और शास्त्र कहता है कि शंकर के मंदिर में अगर 1 लोटा जल कोई एक परिवार का व्यक्ति भी समर्पित कर रहा है, तो समझ लेना कि वो अपनी 71 पीढ़ी को पार लगा रहा है। वो अकेला नहीं, 71 पीढ़ी को पार लगा रहा है। स्वयं शिव के मंदिर में मां जाती, 1 लोटा जल समर्पित करती, शिव का भजन करती, शंकर का स्मरण। और क्या नहीं देता शंकर, 1 लोटा जल का प्रमाण क्या है? एक पत्र और है, देखो देखो इस पत्र को देखो। मेरा नाम पूनम त्रिपाठी, पति का नाम अनिल कुमार त्रिपाठी, बैरागी का पुरवा खागा फतेहपुर की। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। मेरा नाम पूनम त्रिपाठी, पति का नाम अनिल कुमार त्रिपाठी, बैरागी का पुरवा खागा फतेहपुर। कहीं बैठी हो आ जाइए, बेलपत्र ले जाना, आ जाओ आ जाओ। खागा फतेहपुर का
गुरुदेव, सबसे पहले मैं सतुआ बाबा जी को प्रणाम करती हूँ कि उन्होंने हमको इस प्रयागराज की भूमि पर कथा सुनने का सौभाग्य दिया। गुरुदेव, आने में डर लग रहा था, पर सतुआ बाबा जी का नाम आया और शिव का नाम आया तो हम ये प्रयागराज की भूमि पर आ गए और कथा श्रवण करने के लिए बैठे। गुरुदेव, विश्वनाथ जी की पवित्र भूमि पर सतुआ बाबा जी की गौशाला में वहां कथा सुनी थी। तब से बाबा जी को हम जाने और फिर ये कथा को श्रवण करने के लिए यहाँ आए। गुरुदेव, मेरी बेटी की नौकरी नहीं लग रही थी, उसका रिजल्ट नहीं आ रहा था। हम लोग काशी विश्वनाथ मंदिर दर्शन करे, बाबा जी की यहाँ कथा श्रवण करी। उसके बाद मेरी बेटी ने कहा, हो सकता है मम्मी अब मैं एग्जाम दूंगी तो हो सकता है कि उसका रिजल्ट आ जाए, पर मेरी बेटी का उस समय पर भी रिजल्ट नहीं आया। वो हताश हो गई। उसने कहा, माँ सियोर वाले महाराज तो कहते हैं कि बाबा की कथा होती है और बाबा देता है तो 3 महीने में भंडार जरूर भरता है। पंडाल में बैठकर कथा श्रवण करने वाले की झोली कभी खाली नहीं रहती, वो सियोर वाले महाराज जी कहते हैं। फिर माँ मेरा काम क्यों नहीं हुआ? तब मैंने अपनी बेटी से कहा, अब की बार फिर एग्जाम दे और मेरे बाबा पर छोड़ दे। अब की बार मेरी बेटी ने 1 लोटा जल चढ़ाना और बाबा पर आश्रित होना और बाबा का भजन करना प्रारंभ करा। जब वो एग्जाम देने के लिए गई, शहद पर बेलपत्र पर शहद लगाकर बाबा को चढ़ाकर बाबा के आश्रित होकर चली गई। मैं गुरुदेव बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूं कि 26/12/2024 को मेरी बेटी का रिजल्ट आ गया और बिहार इंटर कॉलेज की प्रवक्ता के रूप में मेरी बेटी का ज्वाइनिंग मिल गया। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूं। शिव शिव है। दुनिया की निगाह में भले रहता हो कि शिव महापुराण की कथा तो रोज होती है, शिव महापुराण की कथा तो अपन श्रवण करते हैं, पर आप श्रवण करने के लिए अगर पंडाल में बैठे हो, श्रवण करने के लिए यदि आए हो, तो इतना भी अंदाजा लगा कर रखना कि मेरा शंकर तुम्हारी झोली, तुम्हारा बैग खाली नहीं भेजेगा, वो भर कर जरूर भेजेगा। वो भेजे। बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल। कोई लेट बनता है, कोई जल्दी बनता है, पर शिव को जल चढ़ाने वाला एक दिन सेठ जरूर बनता। आप शिव के आश्रित देव समझ नहीं। और देवराज नाम का ब्राह्मण अपनी माता के अनुकूल, जो माँ जल चढ़ाती थी उसकी कोई पुण्याई या सामने आई होगी और उस पुण्याई के अनुसार, उस पुण्याई के बल पर, उस पुण्याई की प्रबलता में बाबा ने ऐसी कृपा करी कि देवराज के शरीर में कष्ट हुआ और देवराज शंकर के मंदिर पहुंच गए। दुबक कर बैठ गया। शरीर में ताप है, शरीर में ताप। और शरीर में जब ताप आया, शरीर में कष्ट आया। जैसे ही शिव महापुराण की कथा चल रही थी, 2 क्षण की शिव पुराण की कथा उसके कानों में, देवराज के कानों में चली गई और इतने में कथा जाते ही थोड़ी देर बाद महात्मा जी चिल्लाए, हर हर। जैसे ही महादेव कहा, देवराज को लगा कि मेरे सर में तो दर्द है, ऊपर से महाराज जी चिल्ला रहे, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। कैसे हो, कैसे हो? एक बात आप लोगों से कहना चाहेंगे, बहुत सावधानी से सुनिए। कई लोग प्रयाग के मेले में आते हैं, कहते हैं वो खो गया, वो खो गया, वो खो गया। अगर शिव पर आश्रित होकर आए हो ना, शंकर पर भरोसा कर कर आए हो, तो ये निश्चित है जो खोया भी होगा ना, वो वापिस मिल ही जाएगा। व्यक्ति हो, धन हो, वैभव हो, संपदा हो, सत्ता हो या हमारा अपना हो, अगर खोया भी है तो वो मिलता है।
मिलता। आप उसके आश्रित होकर चलो। उसके आश्रित होकर चलो। देवराज ब्राह्मण समझ नहीं पाया, और देवराज नाम का ब्राह्मण समझ नहीं पाने के कारण सोचा कि मैं यहां से जाऊं। जैसे ही हर हर महादेव होता वो छोड़कर चल दिया। बाहर निकला, एक बेलपत्री के वृक्ष के नीचे ताप के कारण उसका शरीर छूट गया। शरीर छूटा, सामने से भगवान शंकर नंदी लेकर आ रहे हैं। भगवान शिव नंदी को लेकर आ रहे, और भगवान देवाधिदेव महादेव जब नंदी को लेकर पधारे, नंदी को लेकर जैसे ही आए, देवराज नंदी पर बैठा है, शंकर भगवान नंदी को पकड़कर चल रहा है। पूरा 33 कोटि देवता देखकर आश्चर्य कर रहे हैं कि ये क्या हो रहा है। शिव पैदल हैं और देवराज ब्राह्मण नंदी पर वो जो चोरी कर लाया है, जो मदिरा के नशे में रहता है, जो जुए में रमा रहता है, पर स्त्री गमन में लगा रहता है, और वो नंदी पर बैठकर चल रहा। बड़ा आश्चर्य हो, बड़ा आश्चर्य होने लगा। ये कैसे हो सकता है? ये कैसे हो सकता है? आश्चर्यचकित होता है। पूछ लिया देवराज नाम के ब्राह्मण ने भगवान शंकर से कि ये बात बताओ कि मैंने तो पाप किया, मैंने तो चोरी करी, निंदा करी, बुराई करी, मैंने छल करा, पर स्त्री गमन करा, मदिरा का पान करा, मांसाहार करा, वैश्यावृत्ति करी, गलत काम करा, जुआ करा, पर मैंने ऐसा कौन सा पुण्य कर दिया जो आप मुझे नंदी पर बिठाकर लेकर जा रहे हो? तब भगवान देवाधिदेव महादेव कहते हैं, अरे देवराज, तूने सबसे बड़ा पुण्य कर लिया कि तू 2 क्षण के लिए शिव महापुराण की कथा तेरे कानों में चली गई, इसलिए तू कैलाश धाम का अधिपति। भगवान शिव तुझे लेने के लिए आए, और तेरे प्राण भी छूटे तो बेलपत्री के वृक्ष के नीचे छूटे, बेलपत्र के वृक्ष के नीचे। धन्य बाबा ने हमको चलना सिखाया, सब भक्तों से मिलना, हम तो सीना तान के चलते हैं, हम तो सीना तान के चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, डमरू वाले के भरोसे चलते हैं, डमरू वाले के भरोसे चलते हैं, काशी वाले के भरोसे चलते हैं, काशी वाले के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। दोनों हाथों से ताली से बजाते हुए, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, डमरू वाले के भरोसे चलते हैं, डमरू वाले के भरोसे चलते हैं, काशी वाले के भरोसे चलते हैं, काशी वाले के भरोसे चलते हैं, ओ घड़दानी के भरोसे चलते हैं, ओ बाबा के भरोसे चलते हैं, डमरू वाले चलते हैं,
स्थान पर बैठकर भगवान से अपने हृदय की बात बड़े भाव के साथ दिल से प्रार्थना करेंगे, हृदय से कहेंगे। त्रिवेणी का संगम, माँ गंगा यमुना सरस्वती की गोद, श्री हनुमंत लाल जी के पवित्र चरणारविंद का आनंद और शिव महापुराण की कथा में जहां जगह मिले वहां बैठकर दिल से प्रार्थना कर कर बड़े भाव से जाइए, हृदय से कहिए। श्री शिवा नमस्तु, श्री शिवा नमस्तु, श्री शिवा नमस्तु, श्री शिवा नमस्तु, श्री शिवा नमस्तु। भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला। भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। वेश है मंगल मंगलकारी, वेश मंगल मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा। ओ सब दुख काटो मारा, ओ सब दुख काटो मारा। भगवान देवादिदेव महादेव, भगवान शिव गोगड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी की कथा करती है। देवराज को परम धाम मिलता है। बिंदुक नाम का ब्राह्मण पानी में डूबकर मर जाता है तो चंचुला देवी काशी का निवास कर कर शिव तत्व को जानती है और भगवान शंकर के उस पवित्र काशी में प्राण छूटकर चंचुला देवी माँ जगतजननी पार्वती जी की सखी बन जाती हैं। तुमरुका जी के मुखाग्रविंद से शिव महापुराण की कथा प्रारंभ होती है और केवल तुम गंगा का जल लेकर या माँ यमुना जी का जल लेकर या माँ सरस्वती का जल लेकर नहीं, तुम यहां से शिव तत्व भी लेकर जाओ। भगवान शंकर को अपने हृदय में बिठाकर स्वयं लेकर जाओ। शिव पार्वती जी से कहते हैं महाशमशान में, नंदन वन में, काशी में, पार्वती दुनिया के लोग समझते हैं कि मैं शंकर अपने मूल स्वरूप में संसारवासियों के सामने आता हूं, पर दुनिया के लोगों को नहीं मालूम कि मैं रुद्र हूं। मैं रुद्र हूं। महाराज जी आज एक न्यूज पढ़ी थी और उस न्यूज में महाराज जी एक पिताजी, उसका नाम कुछ लिखा था बेटा गुरु वगैरह कुछ ऐसा, पिताजी यहाँ पर कुंभ नहाने के लिए आए थे और कुंभ नहाने के लिए आए और घर के लोगों को मालूम पड़ा ये उनके मुंह पर तमाचा है जो लोग इल्जाम लगाते कि ऐसा हो गया, वैसा हो गया, ये हो गया, वो। कुंभ नहाने के लिए आए पिताजी, उसका नाम भी लिखा है, आप न्यूज़ पे सर्च करना, न्यूज़ आ जाएगी। आज ही की न्यूज़ पढ़ी थी।
पिता कुंभ नहाने आए थे, बच्चों को सूचना मिली कि ऐसा हो गया और पिताजी चले गए, मर गए। कल उनका 13वां हो रहा था और पिताजी गंगाजल और बैग लेके पहुंच गए। न्यूज है, उसमें उसका नाम भी लिखा था बीटा गुरु। गांव का नाम लिखा है कि इस गांव के थे और लोगों ने सूचना कर दी वो मर गए मर गए मर गए। और उनका घर के लोगों ने 13वां भी कर, 13वें के दिन ही गंगा जल लेके और बैग लेके पहुंच गए। तो उन्होंने कहा कौन मर गया? पिताजी पूछ रहे हैं, खुद बीटा गुरु पूछ रहे कौन मर गया? तो औलाद अंदर घुसा और दरवाजा बंद कर लिया, बाप जिंदा कैसे आ गया? उसको लगा कहीं भूत तो नहीं आ गया। ये आज की न्यूज है। इसलिए 13वां करने वालों 13 बार विचार करना, ये गंगा का घाट है, साधारण नहीं है, सहज नहीं है। अपशब्द को बोलने से पहले या विचार गंगा करने से पहले अपने मन को थोड़ा साफ करने का प्रयास करें। मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे भाई, जगत के चक्कर में पड़ोगे तो जगन्नाथ छूट जाएगा। तीन चीजें, पहले नंबर पर दाम, दूसरे नंबर पर नाम और तीसरे नंबर पर राम। ऐसे दूसरे नंबर पर नाम मतलब अपनी शोहरत, अपना नाम, अपनी प्रतिष्ठा। और तीसरे नंबर पर जम के बोलो राम। तीन चीजें हैं, दाम बोलो, दाम, नाम, राम। शिव महापुराण की कथा में स्वयं शंकर पार्वती जी से कहते हैं, शिव कहते हैं पार्वती को, श्री शैलम की पवित्र भूमि पर मल्लिकार्जुन में जब षडानंद कार्तिकेय जी को ढूंढने के लिए गए और मालूम पड़ा कि श्री शैलम की धरा पर षडानंद कार्तिक के तप में लीन है, तो शंकर पार्वती वहां बैठ कर चर्चा कर। तीन पार्वती, दुनिया के लोग जब दाम को पकड़ते हैं, पैसे को पकड़ते हैं, तो भी राम छूट जाता है। और दुनिया के लोग जब नाम को पकड़ते हैं, अपनी हस्ती बढ़ाने के चक्कर में, अपना नाम बढ़ाने के चक्कर में, अपना वर्चस्व बढ़ाने के चक्कर में आगे बढ़ते हैं, तो भी राम छूट जाता है। और सुनो पार्वती, जब दुनिया के लोग दाम पकड़ते हैं तो राम छूटता है, नाम पकड़ते हैं तो राम छूटता है। पर सुन पार्वती, जब दुनिया के लोग राम को पकड़ लेते हैं तो दाम भी आता है और नाम भी आता है, दोनों बढ़ता चलेगा। कहीं राम ना छूटे। राम छूटेगा तो दाम भी आएगा और नाम भी बढ़ेगा। कौन? अरे वो भगवान का नाम लेने वाले। कौन? आपका नाम कुछ भी हो, आप लीलाबाई, कमलाबाई, भैरू सिंह, राम सिंह, जो भी हो अपनी जगह पर, आपका नाम अपनी जगह पर। और आप जब आप ऑफिस में जाते हैं तो आपको सर कहा जाता है, साहब। पत्नी के लिए आप पति हैं, पति के लिए आप पत्नी हैं, ऑफिस में आप मैडम हैं, ट्रेन में बैठे, बस में बैठे, फ्लाइट में बैठे तो पैसेंजर हैं। नाम कितना चेंज हुआ है देख लीजिए। किसी व्यक्ति को आपसे काम निकालना है तो आप क्लाइंट हैं। मर गए तो नाम नहीं लिया जाएगा, बॉडी है। पर इन सारे नामों में सर्वश्रेष्ठ नाम की उपाधि कौन सी है? जब आप शंकर जी के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाने के लिए जाते हो,
जब शंकर जी के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाने के लिए जाते हो या शिव महापुराण की कथा सुनने के लिए पंडाल में पहुंचते हो ना, तब लोग कहते हैं ये शंकर जी की भक्त है, ये शिव की चेली है। सियोर वाले महाराज की नहीं, महाराज की नहीं, ये शिव की भक्त है, ये शंकर की भक्त है, ये अड़भंगे शिव की भक्त है। गुरु और शिष्य का संबंध भी एक ना एक दिन टूट जाता है। जब शिष्य आगे बढ़ता चले जाता है तो गुरु और शिष्य का संबंध भी धीरे धीरे समाप्ति की ओर आ जाता है। पर परमात्मा और आत्मा का जो संबंध है वो कभी समाप्त नहीं होता। ये आत्मा परमात्मा से ऐसे लीन रहती है कि परमात्मा इस आत्मा को बढ़ता हुआ देखकर आपरूप प्रसन्न होते चले जाता है। आपरूप तुम्हारे कितने भी नाम हो, तुम क्लाइंट बन जाओ, पैसेंजर बन जाओ, यात्री बन जाओ, तुम साहब बन जाओ, मैडम बन जाओ, तुम्हारी मर्जी पड़े तुम जो बन जाओ, पर सबसे अच्छा अगर कोई नाम है तो वो नाम है शंकर के मंदिर में जाकर एक लोटा जल चढ़ाते हो तो लोग कहते हैं ये शिव भक्त है। किसकी भक्त है? जम के बोलो जरा, शिव भक्त। ये किसी दूसरे की नहीं, ये शंकर की भक्त है। और जिस दिन दुनिया के लोग आपको कहने लगे ये शिव भक्त है, समझ लेना कि इस प्रॉपर्टी का हकदार मिल गया, इसका हकदार मेरा शंकर हो गया, मेरा शिव हो गया। अब मैं लावारिस नहीं हूं। महाराज जी, ये जो श्याम सुंदर जी गोयल, श्रीमती मधु गोयल जी जो जजमान बने हैं यहाँ के, इनका जो बेटा है, क्या नाम उसका, पंकज गोयल ऐसा कुछ नाम है, बैठा है कहाँ है महाराज जी? इस बच्चे के दोनों पांव खराब हो चुके। ये जो खड़ा है, नोएडा में जब कथा हुई थी तो इसका पत्र पढ़ा गया था। इसके दोनों पांव डॉक्टर ने कह दिया था ये चल नहीं सकता, और इतनी तकलीफ हो गई थी कि 1 साल तक पलंग पर रहकर कार्य कर। पर धन्य है इसके माता पिता और इसके परिवार के लोग कि एक लोटा शंकर को जल चढ़ा चढ़ा कर इस बच्चे के पांव पूर्ण ठीक कर लिए और खड़ा। नोएडा की जब कथा हुई थी तो इस नोएडा की कथा में इस बच्चे का पत्र पड़ा था, और नोएडा की कथा जिसने सुनी होगी उसको ज्ञात है, और नहीं तो आज उस नोएडा की कथा का जो पत्र लिखा हुआ होगा वो भी हम उसको वायरल करेंगे। हम प्रयास करेंगे कि सोशल मीडिया पर डालें कि कितनी कृपा शिव करता है। शिव की कृपा कितनी होती है, शिव की दया कितनी होती है। बाबा ने हमको चलना सिखाया, सब भक्तों से मिलना सिखाया। हम तो सीना तान के चलते हैं, हम तो सीना तान के चलते हैं। डमरू वाले के भरोसे चलते हैं, काशी वाले के भरोसे चलते हैं। हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम उसके आश्रित हो गए।
5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय और 1 मन, ये 11 इंद्रियों को आपने संयमित कर कर शिव पर छोड़ दिया। संयमित। आज महाराज जी आपके एक बच्चे ने प्रश्न किया, हम माला लेकर घूम रहे थे, अपना मंत्र जाप बाहर कर रहे थे, कमरे में बैठे बैठे, तो एकांत था, महाराज जी ने बहुत अच्छी सेफ्टी व्यवस्था रखी, तो वहाँ कोई अंदर आता नहीं है, तो वहीं की वहीं घूम ले। बाकी का महाराज जी का जो आश्रम है सतुआ बाबा शिविर, वो तो भरा पड़ा हुआ है भक्तों से, पर पीछे का जो जगह है उन्हें महाराज जी ने आपके सेवकों को लगा दिया कि अंदर कोई ना जाए। हम माला लेकर बाहर घूम रहे थे, तो एक बच्चे ने पूछ लिया, क्यों गुरुजी आपसे एक बात पूछना, छोटा सा बच्चा था। हमने पूछा, बोलो क्या बात है? कहीं चलते फिरते भगवान का नाम ले लें तो भगवान अपने को स्वीकार करता है कि नहीं करता? कि बहुत घंटे तक समाधि लगाकर बैठ जाओ, 8-10 घंटे तक उठो ही मती और बिल्कुल तब साधना में लीन रह लो, तब भगवान मिलता है। हमने कहा, देख एक बात सुनाऊं तेरे को, जो उस बच्चे को बात कही वो तुमसे कह रहे। बस स्टैंड पे बहुत लंबी लाइन लगी थी, बस का इंतजार हो रहा था। उस बस के इंतजार में एक भिखारी भी खड़ा था, बस आने में देरी हो रही थी। अब भिखारी ने सोचा करूं क्या, सब इंतजार कर रहे हैं बस का, तो भिखारी धीरे से पीछे खसक गया। उसने जितने लोग लाइन में खड़े थे, तो भैया 5 रुपए दे दे, भैया 5 रुपए दे दे, भैया 5 रुपए दे दे, सबसे 5-5 रुपए मांगे। 50 रुपए इकट्ठे करके ऑटो वाले को हाथ दिया, बैठा, निकल गया। और जो बस में लाइन में खड़े थे वो लाइन में खड़े ही थे महाराज। हमने उस बच्चे से कहा, एक जगह पर स्थिर होकर भगवान को पुकारोगे, हो सकता है आए कि नहीं आए। भिखारी जैसा काम करो, नाम जपते जपते निकल लो। चलते फिरते निकलो, जहां तुम्हारा मन पड़ जाए तहां चिल्ला कर कह दो, श्री शिवाय नमस्ते, बोल बम का नारा है सारी समस्या का हल। जहां तुम्हारा मन पड़ जाए तहां से निकलो, तो श्री शिवाय नमस्ते हम कहते कहते राम नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम जब तक जब तक। कब तक इंतजार करेंगे? एक जगह पे बैठकर भगवान आएगा आएगा आएगा। इसलिए खाते पीते चलते फिरते नाचते गाते कैसे भी जपो, नाम जपो। कलयुग केवल राम को पकड़ा, नाम अपने आप बढ़ गया, दाम भी बढ़ गया। हम पहले भी एक बार कथा में कहे हैं कि माला माल बनने के लिए सबसे पहला शब्द है माला। माला माल लिखो तो माला माल लिखोगे तो पहला शब्द आएगा माला, फिर आएगा माल। अगर माला को पकड़ोगे तो माल तो अपने आप आएगा, और अगर माल को पकड़ोगे तो माला भी चली जाएगी। इसलिए राम को पकड़ो, कृष्ण को पकड़ो, शिव को पकड़ो, अपने भगवान की अविरल भक्ति को, मंत्र जाप को, नाम जाप को, भगवान की अविरल भक्ति को पकड़ने का प्रयास करो। उस परमात्मा को पकड़ने का प्रयास, और जितना दिल से पकड़ोगे, दिल से उतना परमात्मा नजदीक। वो सताओ ना हमें लोगों, हमें दिल की बीमारी, सताओ ना हमें लोगों, हमें दिल की बीमारी। हमारा वेद दुनिया
त्रिपुंड धारी है हमारा वेद दुनिया में वो त्रिपुंड धारी है। शिव के आश्रित और जब आप शंकर के आश्रित हो जाओगे, राम नाम कृष्ण नाम शिव नाम के आश्रित हो जाओगे तो शिव तुम्हारा होगा। ब्रह्मा जी समझ नहीं पाए थे भगवान शंकर को। भगवान विष्णु ने समझाया, ब्रह्मा जी ये कहना बंद कर दो कि ये तुमने सृष्टि रची है। सृष्टि रचने वाला कोई दूसरा नहीं, देवाधिदेव महादेव है। ब्रह्मा जी ने पूछा, कौन शिव? कैसे शिव? शिव कौन? क्या ब्रह्मा जी शंकर जी को नहीं जानते थे? जब बंटवारा हो रहा था ना, सारे के सारे लोग बांट दिए गए। सारे लोग बांट दिए गए, ब्रह्मलोक वैकुंठ लोक सारे लोग बांटे गए। केवल एक लोक बचा था, वो मृत्यु लोक था, पृथ्वी। इसका कोई देवता बनने को तैयार नहीं था। सारे लोक बांटे गए, केवल एक मृत्यु लोक रह गया और मृत्यु लोक का कोई देवता बनने को तैयार ही नहीं। स्वर्ग के देवता बनना है, ब्रह्मलोक के देवता बनना है, इंद्रलोक के देवता बनना है, गरुण वरुण सब लोक, नाग लोक सब लोक के देवता बनना है। इसका देवता किसी को नहीं बनना है। मृत्युलोक का कोई देव नहीं बनना चाहता। क्यों? क्योंकि मृत्युलोक में जो जन्म लेगा 33 कौटी देवता, चाहे वो जलचर हो, थलचर हो, वायुचर हो, चाहे वो वृक्ष हो, पत्ती हो, फूल हो, पंखड़ी हो, मछली हो, जानवर हो, वायु में उड़ने वाले हो, चाहे मनुष्य हो, 33 कोटि देवताओं का दर्द कौन सुनेगा? उनका कष्ट सुनकर उनके दुख कौन हरेगा? और कितनों के दुख हरेंगे, कितनों के दुख। ब्रह्मा जी ने सृष्टि का निर्माण कर दिया, अब सृष्टि को छोड़ दो, कौन कौन देखेगा? तो मृत्यु लोक का कोई देव बनने को तैयार नहीं था, पृथ्वी का कोई देवता बनने को तैयार नहीं था, मृत्यु लोक का कोई देवता नहीं बनना चाहता। तब भगवान विष्णु ने भगवान शंकर से प्रार्थना करी, भोले बाबा, हे ओ घड़दानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी, हमारा एक निवेदन है, आप स्वीकार करेंगे? शिवजी बोले, नाथ आज्ञा करिए। शिव मेरे ओ घड़दानी, मेरे शंकर भगवान नारायण का भजन करते हैं और नारायण भगवान शंकर का भजन करते हैं। राम भजने वाले को शिव मिलता है और शिव भजने वाले को राम जरूर मिलता है। आप जपो, दुनिया के लोगों ने बांट दिया, हम राम वाले हैं, हम कृष्ण वाले हैं, हम शंकर वाले, हम देवी वाले, हम देवता वाले। ये दुनिया बांटती है, पर शिव महापुराण कहती है सब एक, सब एक। अब भगवान नारायण ने कहा कि ये मृत्यु लोक का कोई देव बनने को तैयार नहीं है, इस मृत्यु लोक का कोई देवता नहीं बनना चाहता। क्या आप इस मृत्यु लोक के देव बन सकते हो? भगवान विष्णु के शब्द जब भगवान शंकर ने सुने तो भगवान विष्णु के शब्द सुनकर शंकर भगवान ने भगवान नारायण को बहुत बहुत धन्यवाद दिया, बहुत धन्यवाद। अगर आपको कोई बड़ा काम मिले धर्म का, किसी मंदिर में सेवा करने को मिल गया, किसी में झाड़ू लगा दी, किसी में पोछा लगा दिया, किसी मंदिर में सफाई कर दी,
किसी मंदिर को अच्छा साफ कर दिया, किसी मंदिर में झाड़ू पोछा कर दिया, अच्छा साफ कर दिया, क्लीन कर दिया, तो भगवान को धन्यवाद देना कि ये बड़ी आपकी कृपा है कि तुमने मुझे सेवा के लायक है। ये बड़ी कृपा है, आपने मुझे सेवा के लायक बनाया, आपने मुझे सेवा के कार्य के लिए जोड़ा है। शंकर की कथा को सुनता है, जो शिव तत्व को धारण करता है, शंकर के मंदिर जाकर एक लोटा जल चढ़ाता है, शिव कथा को जो दिल से अपने भीतर उतारता है, तो प्रथम सत्संग, दूसरी रता भगवान की कथा, ये जो दिल से सुनता है, तो जैसे सबरी अम्बा ने अपने गुरु मातंग बाबा के मुख से राम जी की कथा सुनी, राम जी का सत्संग किया, तो राम जी को दर्शन देने जाना पड़ा। उसी तरह यदि आप शिव जी की कथा सुन रहे हो, शंकर की कथा सुन रहे हो, तो एक ना एक दिन शंकर को भी तुम्हारे दरवाजे पर दर्शन देने के लिए आना ही पड़ेगा। शिव शिव है, शंकर शंकर। आप बैठे हो कथा के पंडाल में, आज माघी पूर्णिमा का स्नान हो गया, लाखों करोड़ों भक्तों ने दर्शन किए, स्नान किया, दर्शन स्नान कर कर सब जाने लगे। आप बैठे हो इन पंडालों के अंदर भरे हुए। मैं बाबा जी के विश्वास को धन्यवाद देता हूं और उनके चरणों को नमन करता हूं। सतुआ बाबा जी, आपके सत्य में कि आप सही में सतुआ बाबा जी के ही शिष्य हैं और सतुआ बाबा ही पक्के हैं, आपके विश्वास को धन्यवाद देता हूं। बार बार बाबा जी के पास में फोन आया, आज स्नान है, भीड़ बहुत ज्यादा है, भीड़ बहुत ज्यादा है, स्नान है, और ये त्रिवेणी के संगम पर, ये संगम के ऊपर कथा हो रही है और पूरे पंडाल 5 की 5 पंडाल भरे पड़े हुए हैं, और कैसे क्या होगा, भीड़ भी अपार है। सतुआ बाबा जी ने अपने विश्वास पर एक बात बड़ी सुंदर कही कि ये जो शिव भक्त कथा सुनने आए हैं, ये आपको तकलीफ नहीं देंगे, जहां बैठे हैं वो वहीं बैठे रहेंगे, उठकर भी बाहर नहीं। बाबा जी, आपका ये विश्वास है आपके शिव भक्तों को, ये कथा का पंडाल छोड़कर भी बाहर नहीं जाएंगे, जहां बैठे वहीं बैठे मिलेंगे। आप ये मत सोचना कि उठ के पूरे के पूरे लाखों की लाखों लोग एक साथ बाहर चले जाएंगे, नहीं। ये शिव के उपासक है, ये शंकर की आराधना करने वाले हैं। और शिव का जो भक्त होता है ना, वो कभी दुनिया में किसी को कष्ट नहीं देते, बहुत सरल होते हैं शंकर के भक्त। भगवान शंकर जैसे होते हैं, बिल्कुल एकदम सरल सहज है। कितना सरल है। भस्मासुर को उनकी पत्नी ने कह दिया, क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, बस शंकर भगवान को अपना बनाना है, शिव जी से मुझे वर प्राप्त करना है, शंकर को अपना बनाना है। पत्नी ने कहा, क्या चढ़ाओगे शंकर को, तो कहा बस में चढ़ाऊंगा। बस में चढ़ाते चढ़ाते चिता की भस्म नहीं मिली। भस्मासुर आज मौन हो गया, चुप। पत्नी ने कहा, क्यों चुप बैठे हो, चिता की भस्म नहीं मिल रही। पत्नी बोली, कब तक दूसरे के मुर्दों की भस्म लाकर शंकर जी को चढ़ाते रहोगे, अपनी खुद की फैक्ट्री क्यों नहीं डाल लेते, अपनी स्वयं की कंपनी डालो, जिस पे हाथ रखो वो भस्म राख ले और शंकर जी को चढ़ा। जब खुद की कंपनी तैयार करोगे, फैक्ट्री डालोगे, तो राख की कमी क्या आएगी, खुद की भस्म तैयार करो। भस्मासुर की बुद्धि में बैठ गई पत्नी की बात कि अपनी खुद की फैक्ट्री चलाओ, जिस पे हाथ रखो, रोज का एक किसी पे हाथ रख देंगे, भस्म हो जाएगा, राख लाएंगे, शंकर पे चढ़ा देंगे। शिव जी की तपस्या करी, शंकर भगवान प्रसन्न हो गए, मांग तुझे क्या चाहिए, बस हमारी खुद की कंपनी चालू करवा दीजिए, फैक्ट्री चालू करवा दीजिए। शंकर जी को क्या मालूम था कि ऐसी फैक्ट्री मांग रहा है। उनको तो लगा कपड़े की मांगेगा, कहीं दूसरी मांगेगा, ये मांगेगा, हीरे की मांगेगा, जवाहरत की, सोने की, पर वो तो मांग रहा मुझे फैक्ट्री चाहिए। काय की फैक्ट्री, मैं जिस पे हाथ रखूं वो भस्म और उसकी राख तुम पे चढ़ाऊंगा। शंकर भगवान तो इतने भोले थे, शिव जी ने कहा ठीक है जा, तो जिस पे हाथ रखेगा वो भस्म। वर लेकर घर पहुंच गया,
पत्नी को चिल्लाकर कहा जल्दी आ, आज मुझे वर प्राप्त हो गया, मेरी खुद की फैक्ट्री चालू हो गई, जिस पे हाथ रखूंगा वही भस्म। पत्नी सुनते सी सिर पे पल्लू लेके धीरे से खसक गई पीछे कि ये तो मुझे निपटा के मानेगा। पति बोल रहा है इतना खुश हूं कि आज मैं तुझे गले लगाना चाहता हूं। पत्नी कही आग लग जाएगा गले लगाने को, पीछे खस और पीछे खस गया। पति थोड़ा आगे बढ़ा, पत्नी घबरा गई, मैंने कौन सी फैक्ट्री डलवा दी है, कौन सी फैक्ट्री, और पीछे खस गया। पति भस्मासुर ने चिल्लाकर कहा तू कहां जा रही है, मैं तुझे दिल से चाहता हूं। पत्नी के चाहत गई चूल्हे के अंदर में नहीं जा, फिर पीछे। अब की बार भस्मासुर भागकर पत्नी के पास गया। पत्नी दूर से खड़ी होकर हाथ जोड़ के बोली मैं जानती हूँ शंकर भगवान को, बहुत चतुर है वो, तुमको भस्म होने का आशीर्वाद दे ही नहीं सकते। अरे उन्होंने दिया है, वापिस जाओ प्रैक्टिकल करके आओ, उन्हीं के ऊपर हाथ रख के बताओ, अगर वो भस्म हो जाए तो समझ लो कि तुम्हारे को हाथ रखना सार्थक हुआ, नहीं तो क्या मतलब। भस्मासुर ने कहा मेरी पत्नी इतनी चतुर, अब भी जाता हूं। शंकर जी के पास पहुंच गए। शंकर जी ने पूछा कैसे आना हुआ, फैक्ट्री तो डल गई, अब क्या चाहिए, बस फैक्ट्री का माल भी तुमको ही देना है, हाथ तुम्हारे ऊपर ही रखना है। शंकर भगवान मन में सोचे गजब का हो गया। पार्वती जी पास में खड़ी थी। पार्वती जी ने कहा और दो, और दो। शंकर भगवान पार्वती जी से बोले मैं पीछे हट जाता हूं, जैसे ही वो हाथ रखेगा तू आगे हो जाना। पार्वती जी बोली मैं आगे होने को तैयार, मना नहीं बिल्कुल। पर आपको मालूम है एक बार सती बनकर आई थी, प्राण छूट गए थे, आपसे सहन नहीं हुआ, मेरे शरीर को कंधे पर रखकर तांडव मचा दिया था, और अभी अगर चली गई तो मेरी भस्म को तुम देख नहीं पाओगे। शिव जी मौन, अब तू पीछे हट, अब मैं निपट लूंगा। शंकर भगवान भागे, भस्मासुर पीछे। बाबा फैक्ट्री का माल भगवान के रख लेते, भागते जाओ। भगवान विष्णु के यहाँ पहुंच गए। भगवान नारायण ने पूछा आज भोलेनाथ मेरे स्वर्ग में कैसे आए हैं। लक्ष्मी जी पांव दबा रही थी, दबाते दबाते एकदम लक्ष्मी जी ने जम के पांव दबाया। भगवान विष्णु समझ गए जरूर कुछ गड़बड़ी है, जरूर कुछ गड़बड़ी, कोई ना कोई बात जरूर है, कोई गड़बड़ी जरूर है, कुछ ना कुछ हुआ जरूर। अब जैसे ही चरण दबाया, दबाते से बाबा भगवान नारायण लक्ष्मी जी से पूछे हुआ क्या। लक्ष्मी जी बोली शंकर जी तो आए हैं, पीछे इनका चेला भी आ रहा है भस्मासुर हाथ रखने के लिए। तो हाथ रखने में क्या जा रहा है, तो क्या नहीं, उसको शंकर भगवान ने वर दे दिया, जिस पे हाथ रखेगा वही भस्म। भगवान विष्णु तभी तक लेटे थे, उठ के बैठ गए। शंकर भगवान को बुलाया, प्रभु 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 एक बात बताओ, ये आशीर्वाद क्यों दे दिया ऐसा तुमने भस्म होने का। शंकर भगवान बोले मुझे क्या मालूम था कि प्रैक्टिकली मेरे पे करेगा, मालूम किसको। भगवान नारायण ने शंकर जी का हाथ पकड़ा, दोनों बाजू में खड़े हुए। भगवान नारायण ने लक्ष्मी जी से कहा तू कुछ उपाय बता, तू कुछ उपाय बता। लक्ष्मी जी ने माया को फेरा, माया और माया फेर कर भगवान नारायण सुंदर रूप धरकर जाकर भस्मासुर के सामने खड़े हो गए। और भस्मासुर से बोलते से भगवान नारायण ने कहा कितने सुंदर लग रहे हो, मेरा दिल कर रहा है कि मैं तुमसे शादी करूं। अब भस्मासुर को क्या मालूम था कि भगवान नारायण ने ये लीला रची है, मैं तुमसे शादी कर लूं। भस्मासुर ने जैसे ही सुना इतनी सुंदर स्त्री, मैं भी तैयार हूं,
पर भगवान नारायण ने कहा मेरी शर्त यह है कि मुझे नृत्य का बड़ा शौक है, मैं बहुत सुंदर नाचती हूँ, क्या तुम मेरे जैसे नाच सकते हो? इतने में भस्मासुर बोला मेरे को नाचने का तो पहले से शौक है, ठीक है तो मैं जैसा नृत्य करूं वैसा तुम करना। भगवान नारायण ने हाथ करा ऐसा, भस्मासुर ने भी हाथ करा ऐसा, भस्मासुर ने भी हाथ करा ऐसा, भगवान नारायण ने हाथ करा ऐसा, भस्मासुर ने भी हाथ करा ऐसा, भगवान नारायण ने हाथ करा ऐसा और भस्मासुर ने हाथ करा जो ऐसा। स्वाहा। शिव शिव है, कब देता है, कैसे देता है, कहां देता है, किस तरह से देता है, भी उसके ऊपर ने अड़भंगा। शबरी अम्बा ने राम जी की चर्चा सुनी थी, मातंग बाबा के मुख से शबरी अम्बा ने चर्चा सुनी थी, सत्संग किया था राम जी का, तो राम जी को शबरी अम्बा को दर्शन देने के लिए जाना पड़ा। आप प्रयागराज की भूमि पर बैठकर, ये लाखों की संख्या में बैठकर शंकर जी की कथा का अगर स्थान कर रहे हो तो एक ना एक दिन मेरे भोले बाबा को तुम्हारे दरवाजे पर आना ही पड़ेगा, दुख मिटाना ही पड़ेगा, है ना? इसीलिए आप लोगों से करते हैं। समझाना बड़ा मुश्किल, सच्चा दरबार लगा है ये भोले की महफिल है, सच्चा दरबार लगा है ये भोले की महफिल है। निवेदन है हमें शंकर भगवान को नहीं जानना, आपकी और हमारी इतनी सामर्थ्यता नहीं है कि हम शिव को जान सके। जब 33 कोटि देव नहीं जान पाए, लंका का राजा रावण नहीं पहचान पाया, तो हम क्या पहचानेंगे? हमें सरल भाव में शिव की आराधना करना, सरल। सतयुग, त्रेता युग और द्वापर, इन तीनों युग को मिला लो तो भगवान का अवतार कितनी बार हुआ, भगवान कितनी बार प्रकट हुए, भगवान कितनी बार पृथ्वी पर आए, कितनी बार उन्होंने दर्शन दिया। जम के बोलो जरा, शास्त्रों की मत माने तो सतयुग, त्रेता और द्वापर को मिलाओगे तो 24 अवतार भगवान के हुए, 24 बार भगवान ने दर्शन दिया। सतयुग, त्रेता, द्वापर को मिलाओगे तो 24 बार भगवान आए, पर केवल कलयुग का अगर दर्शन करो तो 55 बार भगवान ने आकर भक्तों को दर्शन दिया। रामकृष्ण परमहंस जी के सामने स्वामी स्वयं, नामदेव जी के सामने, संत तुकाराम जी के सामने, मीराबाई के सामने, कर्माबाई के सामने, चैतन्य महाप्रभु जी के सामने, श्रीमद वल्लभाचार्य जी के सामने, श्री रामानुजाचार्य जी के सामने, श्री निम्बारकाचार्य जी के सामने, जितने जितने राष्ट्र के संत हुए, जितने जितने तपस्वी साधक, सन्यासी साधक, उपासक हुए, जिन्होंने दिल से भगवान को पुकारा इस कली काल, इस कलयुग में, उतनी बार भगवान को आकर दर्शन देना पड़ा। सतयुग, त्रेता और द्वापर को मिलाकर देखोगे तो 24 बार भगवान आया है, पर बारे कलयुग धन्य है तो जो कलयुग में 55 बार भगवान ने आकर दर्शन दिया, 55 बार। और तो भी लोग कहें कि कलयुग बेकार है, तो भी लोग कहें कलयुग बेकार है। बहुत दुनिया के लोग कहते हैं इतना पाप बढ़ गया, इतना पाप बढ़ गया, इतना पाप बढ़ गया, इतना पाप बढ़ गया। दुनिया की दृष्टि में पाप बढ़ गया होगा,
जरा आकर एक बार इस महाकुंभ का नजारा देखिए, जो 7-7 किलोमीटर दूर से बेग सिर पर रखकर, पोटला रखकर गंगा माँ का दर्शन करने के लिए, स्नान करने के लिए भगवान का नाम ले लेकर आ रहे हैं, भगवान की भक्ति करते चले आ रहे हैं। पापी को पापी नजर आता है, चोर को चोर नजर आता है, साहूकार को साहूकार नजर आता है, ईमानदार को ईमानदार नजर आता है, धर्मात्मा को धर्मात्मा नजर आता है, पुण्यात्मा को पुण्यात्मा नजर आता है। नीले कलर का चश्मा लगाओगे सब नीले दिखेंगे, काले कलर का चश्मा लगाओगे सब काले दिखेंगे, पीले कलर का चश्मा लगाओगे सब पीले दिखेंगे, लाल कलर का चश्मा लगाओगे सब लाल दिखेंगे। आपके अंदर इतना पाप भरा है तो दुनिया के लोग भी आपको पापी नजर आएंगे, और अगर आपके अंदर पुण्य भरा है तो सब पुण्यवान बनेंगे। भीतर पाप भरा है तो पापी नजर आएगा। कुंभ चालू हुआ था, उसके पहले किसी ने एक बयान दे दिया था कि कुंभ में तो पापी लोग जाते हैं। अब कौन बताए कि अंदर कितना पाप भरा होगा तो सामने वाला पापी नजर आ रहा है। जैसा चश्मा लगाओगे वैसा नजर आता है, जैसा चश्मा लगाओगे वैसा नजर आता है। किसी से पूछो पुण्य किसको कहते हैं, धर्म किसको कहते हैं, भगत किसको कहते हैं। हमसे कोई पूछे कि शिव तत्व किसको कहते हैं तो हम कहेंगे जिसके सिर पर पोटला रखा है, बैग रखा है, 5-5, 6-6 किलोमीटर दूर से आ रहा है, भगवान के भरोसे आ रहा है। ट्रेन ने छोड़ दिया, गाड़ियां अंदर आ नहीं पाई, पैदल पैदल भगवान का भजन करता करता धीरे धीरे चलता चलता मंजिल तक पहुंच गया। समझ लेना कि वो साधारण नहीं है, उसी ने इस कुंभ को अपने साध कर रखा। भक्त को भक्त नजर आता है, धर्मात्मा को धर्मात्मा नजर आता है, पुण्यात्मा को पुण्यात्मा नजर आता है, संत को संत नजर आता है, साधु को साधु नजर आता है, चोर को चोर नजर आता है, साहूकार को साहूकार नजर आता है। आपकी दृष्टि क्या है, आप कौन सा चश्मा लगाए, यह आपके ऊपर निर्भर करता है कि आपको व्यक्ति क्या नजर आ रहा है। ये आपके ऊपर निर्भर करता है। कुंभ के मेले में आने के बाद, इस प्रयागराज की भूमि पर आने के बाद अगर आप शिव महापुराण की कथा सुनने के लिए बैठे हो, शिव तत्व को जानने के लिए बैठे हो, तो आपसे एक निवेदन है कि हमको शंकर को नहीं जानना, हम शिव को ना जाने, हम तो इतना जाने कि हम एक लोटा जल शंकर भगवान को चढ़ाते हैं और मेरा मन और विश्वास कहता है कि भले मैं शंकर को नहीं जानती पर एक लोटे जल को जानती हूँ, वो जल मेरा कल बदलेगा जरूर, ये निश्चित। सारी समस्या का हल, मेरा एक लोटा जल मेरा कल बदलेगा, ये निश्चित है। मैं शंकर को भजती हूँ, शंकर का गुणगान करती हूँ, शंकर को जानती हूँ। कुछ नहीं जानती मैं, पंचाक्षर मंत्र को जानती हूँ, नमः शिवाय, षडाक्षर मंत्र को जानती हूँ मैं, ओम नमः शिवाय, या मैं जानती हूँ श्री शिवाय नमस्ते। श्री शिवाय नमस्तु, 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 श्री शिवाय नमस्तु। अब शिव को जानो ना, पर शिव को मानो। शिव को जानो ना, पर शिव को मानो। शिव जानने का विषय नहीं है, शिव मानने का विषय। मानो तो मैं गंगा मां हूं, ना मानो तो बहता पानी। अब इसमें गंगा जी को जानने बैठ जाओगे तो तुम्हारी पूरी जिंदगी निकल जाएगी। गंगा जी कहाँ से आई, क्या हुआ, कोसी में का हाल है, सर मुझे पानी पीना है, तो पानी कहाँ है, तो कि मटके में है, तो का मटका कहाँ है, तो कि घर में है,
तो का घर कहाँ है? का झूसी में है। तो का झूसी कहाँ है? तो का प्रयाग में है। तो का प्रयाग कहाँ है? तो का उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश कहाँ है? तो का भारत में है। भारत कहाँ है? तो का विश्व में। विश्व कहाँ है? तो का पृथ्वी पर। पृथ्वी कहाँ है? तो का पानी में। पानी कहाँ है? तो के मटके में। चल कर वहीं आ गए। किसी ने ये नहीं गाया कि गंगा को जानो, लोगों ने कहा गंगा को मानो। शिव को जानो नहीं, शिव को मानो। जानोगे तो जिंदगी निकल जाएगी। नहीं जानता अच्छा बाबा नहीं जान पाया जी, पूरी जिंदगी हो गई लोगों की जानते जानते नहीं जान पाए। तुम तो ये सीधी सीधी बात लिखी वो कहा। शेखपुरा बिहार की है प्रियंका राजू रहने वाली मेरी बेटी। और हमारा चरित्र का हम क्या वर्णन करें। मेरी बेटी ने JEE एग्जाम दिया। कहीं बैठी हो? प्रियंका राजू बिहार से हैं, बरबीघा जिला, शेखपुरा बिहार। आई हो तो आ जाइए, एक बेलपत्र आ जाइए। मेरी बेटी JEE का एग्जाम दे रही थी। 2021 में दिया, 22 में दिया, पर मेरी बेटी का हुआ नहीं। हिम्मत हार गई। तब मेरी बेटी ने शिव पुराण की कथा टीवी पर सुनना प्रारंभ करी। उसको बल मिला, उसने एग्जाम की फिर तैयारी की। गुरुदेव हमारे पास में कुछ नहीं था। आपने एक बार कथा में कह दिया कि कथा के पंडाल में जाकर किसी का मुंह झूठा जरूर करा। उसको कथा के पंडाल में अगर कोई शिव भक्त आया हो ना, उसको कुछ खिलाना जरूर। खिलाओगे बाबा 3 महीने में देकर जरूर जाएगा। हमने भी वही करा। एक कथा के पंडाल में हम पहुंच गए, थोड़ा सा पानी का पाउच ले गए, थोड़े से बिस्कुट ले गए और हमने कथा के पंडाल में खिलाया। गुरुदेव हमको नहीं मालूम था क्या बाबा इतनी जल्दी दे सकता है। हमारी औकात नहीं थी कि हमारे पास में 4 व्हीलर गाड़ी हो, पर बाबा की कृपा से जब हमने पहली बार किसी का मुंह झूठा कथा के पंडाल में कराया, आज बाबा की कृपा से ट्रकों की लाइन लगा दी। 18 चक्का ट्रक बाबा ने दिलवा दिया। मैं बाबा को प्रणाम करता। गुरुदेव मेरी बेटी ने कहा, माँ कथा के पंडाल में जाकर तुम पानी बांटती हो, कथा के पंडाल में जाकर तुम बिस्कुट बांटती हो, कथा के पंडाल में जाकर तुम टॉफी बांटती हो। अगर मैं टॉफी बांटूंगी या बिस्कुट बांटूंगी या खाने का सामान बांटूंगी तो क्या मैं JEE में भी पास हो सकती हूँ? मैंने अपनी बेटी से कहा, सीवर वाला महाराज कहता है कि मेहनत को 4 गुना बढ़ाना पड़ेगा, परिश्रम को 4 गुना बढ़ाना पड़ेगा, रात दिन एक करना पड़ेगा और फिर भोले पर भरोसा कर जाना पड़ेगा। आज मेरी बेटी यहाँ साथ आई। आज मेरी बेटी भी किस्मत वाली है जिसने JEE की परीक्षा पास कर ली बाबा की कृपा से। केवल शिव की ये शिव तत्व, ये शंकर, ये ओगड़ी। हम शंकर को जाने ना, हम शंकर को माने। एक लोटे जल को हम जाने कि भगवान शिव को चढ़ाया गया एक लोटा जल कोई साधारण नहीं। शिव को चढ़ाया गया एक लोटा जल कोई सहज नहीं। और मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा। तुझे पुकारा है मेरे बाबा, तुझे पुकारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया
तू किनारा है। मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है। मेरी नैया का तू किनारा है। हम शिव को ना जाने, हम शिव को माने। हम गंगा को ना जाने, हम गंगा को माने। वो हमारी माँ है। हम तो उसको मानकर चलते, शिव जी को हमारा पिता, पार्वती जी को हमारी माता और गंगा जी को हमारी मौसी।